नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में अपराधियों का तांडव जारी। सोनारी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से चैन और मोबाइल छीनने में असफल अपराधी, एक को मारी गोली। प्याज फिर रुलाएगा लोगों को। आलू और प्याज की कीमतें आकाश छूने की संभावना बनी। पोटका थाना क्षेत्र में भाई और परिवार के अन्य लोगों ने भाई और उसकी पत्नी की पिटाई। पोटका थाना में पीड़ित ने की लिखी शिकायत। और केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ आप पार्टी ने डीसी कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। सोनारी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा बस्ती में दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का चैन और मोबाइल छीनने की कोशिश की। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर एक स्थानीय व्यक्ति के पैर में गोली मारकर अपराधी बाइक से भाग गए। शहर में रोजाना हो रही आपराधिक घटनाएं बेलगाम हो गई है। अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। शहर की पुलिस की स्थिति बेचारी जैसी बन गई है। शुक्रवार को सोनारी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा बस्ती में दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का चैन और मोबाइल छीनने की कोशिश की। स्थानीय लोगों द्वारा बचाए जाने पर अपराधियों ने स्थानीय कालीचरण साहू नामक युवक पर फायरिंग कर बाइक से फरार हो गए। गोली कालीचरण के पांव में लगी है। स्थानीय लोगों ने कालीचरण को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया। घटना के संबंध में कालीचरण ने बताया, उधर से बूढ़ा आ रहा था, उसका मोबाइल छीन रहा था। मोबाइल छीन रहा तो लोग बूढ़ा आदमी बोल रहा था बचाओ बचाओ बोल के, तो हम लोग दौड़े उसके पास जाने के लिए दौड़े। तब तक देख रहा हूँ बंदूक निकाल के फायरिंग कर दिया पैर पे। काय फायरिंग किया? अब वो लोग भाग रहा था, उसका कुछ छीन लिया था बूढ़ा आदमी का। तो हम लोग पूरी काहे चिल्ला रहे भाई, दिन का 7:30 बज रहा था। अब काहे चिल्ला रहे बोल के जाने लगा। तब तक रोड छीन के भाग रहा। हम लोग को बोल रहा है हटो हटो नहीं तो गोली मार देगा। तो कहाँ हटा, क्लास में गोली मार दिया उन्होंने। क्या आदमी था? 2 आदमी थे वो लोग। क्या चीज में था? यामा में थे। यामा में। हाँ। उसका चेहरा पहचान? चेहरा तो जाना पहचाना है, देखेंगे तो पहचान जाएंगे उनका चेहरा। ये कहाँ का घटना है? ये घटना सोनारी टीओपी के पास, ये उस तरफ काली मंदिर के पास का है। वहीं दिन प्रतिदिन खाद्य सामग्रियों के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि से आम लोगों की कमर टूट रही है। लगातार प्याज और आलू जैसे सामग्रियों के मूल्य आसमान छू रहे हैं। वहीं इसके नियंत्रण के लिए कृषि बाजार समिति परिसर में कृषि बाजार समिति के सचिव के साथ प्याज व आलू व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बैठक का कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में पूरे शहर में 100 टन प्याज और 200 टन आलू की खपत है, जहां बारिश की वजह से दक्षिण भारत से प्याज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केवल महाराष्ट्र के नासिक से ही प्याज की खपत हो रही है और बंगाल से शहर में आलू की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि इस बैठक में सचिव संजय कच्छप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मूल्यों में नियंत्रण किया जा सके, पर व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में मूल्य में वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं शहर के विभिन्न बाजारों में खुदरा व्यापारियों द्वारा अनाप शनाप मूल्य में ऐसे व्यापारियों पर नकेल कसी जाएगी। ये वर्तमान में आलू और प्याज का जो मूल्य वृद्धि हो रहा है और लगातार जो है प्याज में देख रहे हैं कि लगातार जो है 2-4 दिन में जो है कीमतें बढ़ रही हैं। इसी से संबंधित जो है मंडी के जो थोक व्यापारी हमारे व्यवसायी हैं उनके साथ बैठक की गई और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये दरें क्यों बढ़ रही है। तो ये पता चला है कि जो हमारा जो प्याज है जो हमारा मंडी में आता है ये नासिक से ज़्यादा प्याज आता है, महाराष्ट्र से ज़्यादा प्याज आता है। इसके अलावा साउथ से भी प्याज आता है। वर्तमान में साउथ में बारिश के कारण फसल जो है ख़राब हो गया है, जिसके कारण जो पूरा भार है वो महाराष्ट्र में पड़ गया है। और महाराष्ट्र में बढ़ने से क्या है कि वहाँ पर आवक जो है अभी के सीज़न में वो कम है, जिसके कारण दर जो है वहीं से बढ़ रहा है। उधर जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के पिछले गांव के रहने वाले नंद बिहारी भगत और उनकी पत्नी शिवानी भगत को मछला भाई समेत घर के अन्य सदस्यों ने ईंट डंडा से बेरहमी से पिटाई कर दिया। वहीं पीड़ित पति पत्नी लिखित शिकायत पोटका थाने में की है।
वहीं पीड़ित नंद बिहारी भगत ने बताया कि मंचला भाई के पत्नी और अन्य सदस्य रास्ते में बर्तन धोने का गंदा पानी बहा देते हैं और हमने इसका विरोध किया तो हमारे ऊपर मंचले भाई जतिंदर भगत और घर के अन्य सदस्यों ने अचानक मारपीट की। इतना ही नहीं, डंडे और ईटा से भी मारपीट किया। हम लोगों ने इस मामले को लेकर पोटका थाना में लिखित शिकायत की है। करने गया, मेरा बीबी जो पीट रहा था तो वो लोग फिर बड़ा बड़ा डंडा लेके मारा, उधर के जिससे जाता मेरा भाई बड़ा संहिता से मेरा सर फाड़ दिया। हुआ है कैसे, क्या लगाया? हम लोग घर में थे, वो पानी उनी धो रहे थे, बर्तन धो के जाती जैसे आए थे, इसको पकड़ के मेरा जतिंदर भैया है, और जतिंदर भैया, उसका लड़का इंद्रजीत भगत, उसका बेबी सावित्री भगत, उसका बेटा वो है और क्या होता है मोनिका भगत, और एक तो अंबिका भगत। ये पांचों मिल के इसको जो मार रहा था, हम जो विरोध किए, हम जैसे छुड़ाने जा रहा था, मेरे को ईटा से मारा पूरा, इसमें मेरा ईटा से पूरा फट गया। जब फट गया तो मेरा बीबी तो मारे रहता, हम फिर मोटरसाइकिल अपना निकाल के पोटका थाना आए। जैसे पोटका थाना आए, बड़ा बाबू भी था वहाँ, देखा कि पहले एक कागज़ बना के दिया, फिर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में मेरे को वो यहाँ सिलाई उलाई किया, 4 या 3 जो भी टाका लगा है, फिर मेरा पूरा पानी बहते हुए पूरा गमछा उमछा पूरा भीग गया। अच्छा, पूरा हम लोग इसका लेके पोटका थाना में हम लिखित केस किए हैं। বাসন মাজে আসতেছিলে আর ফির আমি বাড়ি দিকে যাচ্ছিল আর যাওয়ার সময় ওর ইন্দ্রজিৎ ভগত আর যতীন্দ্র ভগত আর সাবিত্রী আর মনিকা ভগত আর অম্বিকা ভগত, এরা সবাই লোক আমাকে চুলে টানি পুরা এটা ছেঁচি বাঁশ ডাংটায় ঠুকি করে পুরা ঘোলটায় দিয়েছে, যেমন ইয়া করে চুড়ি শাঁখা সব ভাঙে দিয়েছে। এগুলো দেখো মাথায় এগুলো পুরো ছেঁচিছে, চুড়ি শাঁখা সব ভাঙে দিয়েছে, নাইটি নাইটি সব ফাড়ি দিয়েছে। আমাকে পুরো মারের করে ইহা করে দিয়েছে, পুরো ওটাই ফুলাই দিয়েছে। আমি মাথার কাছে পুরো গা আর দিকটা ঢাড়াইছে, পুরো গাকে ঢাড়াইছে। और आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी की ओर से किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर आम आदमी पार्टी के नेता रामदरस राय ने बताया केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति द्वारा बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा किसान विरोधी बिल में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इस बिल से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होगा। दुकानों से जंग लड़ा बेईमानों से, और आ गया भाई आ गया, आम आदमी आ गया, और जाग गया भाई जाग गया आम आदमी। मोदी जी और मोदी जी के सरकार के द्वारा अपने व्यावसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो किसान विरोधी बिल को इन्होंने पास करवाया है अलोकतांत्रिक तरीके से बिना वोटिंग के द्वारा, उसका आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी स्तर पर विरोध करती है। हम लोग आज आम आदमी पार्टी जमशेदपुर के सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं उपायुक्त महोदय के ऑफिस के सामने। इनके द्वारा राष्ट्रपति को, महामहिम जी को ये पत्र सौंपकर आग्रह करना चाहते हैं कि इस किसान विरोधी बिल का अविलंब वापस होना चाहिए और हम ऐसे बिल को लाएं जो किसान को और देश की जनता को राहत मिले। साथ ही आपको बता दें बागबेड़ा रोड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन को मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया। पिछले 18 सितंबर को डांस प्रोग्राम और बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने के मामले का सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद वीडियो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। परशुराम भवन को प्रशासन ने शुक्रवार को सील कर दिया। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट बलवंत सिंह ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। हमको इसमें 18 तारीख को कोई प्रोग्राम हुआ था कोविड का उल्लंघन के ये में बिना परमिशन का, इसमें एसडीओ साहब के निर्देशानुसार आज इस ऑफिस को सील कर दिया। मेरे नीचे नंबर बढ़ा, हमें एफआईआर दर्ज हो चुका है, प्राथमिकी दर्ज हो चुका है संबंधित थाना में
और फिर जांच होगा, जब तक जांच होगा तब तक ये सील रहेगा। वहीं बागबेड़ा रोड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन में युवा शक्ति की ओर से अभिनंदन समारोह की समाप्ति के बाद बाहर से मंगाई गई डांसर्स का प्रोग्राम बिना मास्क पहने और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रात भर चलता रहा। कार्यक्रम सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। बताया जाता है 18 सितंबर को परशुराम भवन में कोविड-19 में काम करने वाले स्वयं सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने न मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। सरेआम धज्जी उड़ाई गई। सम्मान समारोह के बाद रात में बाहर से मंगाई गई डांसर का कार्यक्रम चला। कार्यक्रम में दर्शकों में बागबेड़ा थाने के कनीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। मामला सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दूसरी तरफ इस मामले में सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया, मामले की जांच विधि व्यवस्था डीएसपी कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा, बगैर मास्क पहने और सामाजिक दूरी नहीं बनाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसमें देखिए डीएसपी लाइन ऑर्डर जांच कर रहे हैं। अगर थाना का कोई पदाधिकारी या इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जहाँ तक नहीं लगाने की बात है तो उसमें एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और बाकी डीएसपी लाइन ऑर्डर की जाँच रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। थाने के पदाधिकारी भी मौजूद थे सर? ये आपका कहना है। ये जांच इसीलिए मैंने डीएसपी लाइन ऑर्डर को दी है ताकि कोई भी अगर दोषी है तो वो बचे नहीं। इसमें डीएसपी लाइन ऑर्डर की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की उधर जनता दल यूनाइटेड महानगर कमेटी की ओर से डीसी के माध्यम से राज्यपाल को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र में झारखंडी डोमिसाइल लागू करने, सरना धर्म कोड लागू करने एवं प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू करने एवं प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात शामिल है। इधर प्रदेश पार्टी की महामंत्री अंजलि सिंह ने बताया, बिहार की तर्ज पर झारखंड में पूर्ण शराबबंदी की मांग पार्टी कर रही है। सूत्री मांग कर रहे हैं। डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय के हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हम लोग मेन मुद्दा है फीस का और शराबबंदी और एमजीएम को सुधारना। क्योंकि शराब बंद आखिर झारखंड में क्यों नहीं? बिहार बगल में देखिए शराब बंद हो गया तो बिहार के चमक उठा जनता, और झारखंड में शराब जहाँ तहाँ शराब मिल रहा है और गरीब आदमी के बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। एमजीएम के हालत देखिए बद से बदतर हो गया है, इलाज नहीं हो रहा है। फीस का मामला है जो गार्जियन तराही बीत रहा है, क्योंकि गार्जियन देख रहे हैं जब मेरा बच्चा के भविष्य खराब हो रहा है तो सरकार आखिर फीस के लिए क्यों नहीं अच्छा डिसीजन ले रहे हैं? सरकार तक ये बात नहीं जा रहा है। आज हम लोग सरकार के नींद से जगाने का काम करने आए हैं, जिस पर आप ध्यान दीजिए जल्द से जल्द। आपको जनता चुना है और आप जनता के लिए हैं और जनता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारा ऐसा मामला है जो झारखंड में कोई नहीं उठा सकता है और सरकार तक कान तक जा रहा है, मगर सरकार नहीं सुनने का काम कर रहे हैं। एमजीएम को सुधारना बहुत जरूरी है। शराबबंदी होना चाहिए। यदि शराबबंदी नहीं होता है यहाँ झारखंड में तो हम लोग आप सारे जनता दल यूनाइटेड का जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हम लोग आप सड़क पर उतरने का काम करेंगे और शराब दुकान बंद करवाएंगे। और आदिवासी कुर्मी समाज ने झारखंड में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण में कुर्मी समुदाय के सर्वे के संबंध में मांग की है। आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया, विगत कई महीनों से राज्य के विभिन्न जिलों में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण का काम चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रहे सर्वे में झारखंड के कुर्मी समुदाय के लिए BC 1 की कैटेगरी में 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें
क्रम संख्या 173 में कुर्मी महतो और क्रम संख्या 176 में कुर्मी महतो शामिल है। उन्होंने कहा कई खामियां हैं। अभी हुआ नहीं है, हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज से आए हुए हैं। अभी झारखंड गवर्नमेंट पिछले साल से ही एक सर्वे करा रहा है बैकवर्ड का, जिसमें कि कलम में कुर्मी 3 तो है। एक कुर्मी जो कि एनेक्चर 2 में है, और कुर्मी महतो और कुर्मी महतो दोनों ही एनेक्चर 1 में है। लेकिन इंटायर झारखंड का जो हम लोग कुर्मी हैं, खतियानधारी हैं, टोटेमिक हैं, उनको सबको जो है कुर्मी महतो में ही दर्ज करना है। इसलिए हम लोग डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि इंटायर जिला में जो भी सर्वे हुआ है बैकवर्ड में कुर्मी महतो अगर कहीं लिखा हुआ है उसे कुर्मी महतो किया जाए, क्योंकि कुर्मी महतो ही ओरिजिन है हम लोग का। ये द्रविड़ियन वर्ड है जो कि इंग्लिश में इसको सही उच्चारण नहीं किया जा सकता है, ना सही शब्द लिखा जा सकता है। और आर वर्ड जो है, जो कुर्मी लिखा जाता है, वो आर्यन शब्द है। इसलिए रॉ का उच्चारण नहीं होके हम लोग में ओढ़ो का उच्चारण होता है। उसी पर हम लोग आज मेमोरेंडम देने आए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय जनता दल महानगर कमेटी की ओर से डीसी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। आरजेडी के महानगर अध्यक्ष रजीउल्लाह खान ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल 2020 के विरोध में सामाजिक दूरी बनाकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। किसान बिल वापस लो, नहीं सहेंगे, गरीबों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, किसान बिल वापस लो, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, किसान के ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी हाय 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 हाय, मोदी हाय 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 हाय। पर अत्याचार हो रही है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। किसान विरोधी बिल जो भाजपा ने
निकाला है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों पे जो अत्याचार है, पहले ही से इतना अत्याचार चल रहा है, शोषण चल रहा है, तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हमारी प्रदर्शन जो है इसलिए है कि मोदी गवर्नमेंट की खुद आपकी मंत्री जो है वो इस्तीफ़ा दे चुकी है और एमएसपी इस बिल में कहीं नहीं है, तो किसान दिन ब दिन फांसी लगा रहे हैं। जहाँ भी ये हो रहा है तो किसान पे सबसे ज़्यादा अत्याचार चल रहा है। और ये गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट अपनी मनमानी की कर रही है, जो काम खाली उद्योगपति को बढ़ा रही है। और गरीब, ये एक्चुअली ये देश जो है वो गरीबों का देश है, किसानों का देश है। इस पर मैं यही कहूँगा ये बिल को वापस लिया जाए। और मैं अपनी झारखंड सरकार से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। 2000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ़ किया गया है और ये जो यूपीए की गवर्नमेंट है इसे मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाएगा। यूपीए की तरफ से, संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और इस चीज़ को वापस लिया जाए। भाजपा गवर्नमेंट हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। इधर सरायकेला के चांडिल बाजार में केंद्र सरकार का किसान विरोधी पुतला फूंका गया। कम्युनिस्ट ऑल इंडिया मजदूर यूनियन गांव गणराज्य लोक समिति के संयुक्त तत्वाधान में चांडिल बाजार में केंद्र सरकार का किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं एसयूसीआई कम्युनिस्ट के जिला सचिव आनंद महतो का कहना है कि सरकार अंग्रेजों जैसी नीति किसानों पर थोप रही है। जहां कोरोना काल में किसानों के ऋण माफ करना चाहिए, वहां कृषि बिल पास कर पूंजीपतियों को सहयोग कर रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का कृषि ऋण माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों का कृषि ऋण पूरे देश भर में किसान लोग सड़क से लेकर के शहर तक माने कि सड़क में उतरने के लिए मजबूर हैं। कारण यह है कि कोरोना काल में जो किसान के हित में काम करना चाहिए था, जो कृषि ऋण माफ करना चाहिए था सरकार को, जो मतलब किसानों को 1.5 गुना फसल का दाम देने की बात होनी चाहिए थी, ये सब को दरकिनार करते हुए सरकार ने कृषि नीति में जो लाई है वो बोल रही है कि पूंजीपति लोग असीमित कृषि उत्पाद का भंडारण कर सकते हैं, जिससे कालाबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ेगी और साथ ही साथ किसानों से वो फसल फलाने के लिए मजबूर करेंगे जैसे कि अंग्रेज ने नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जिसके तौर पर आज ये सरकार पूंजीपतियों से वो फसल फलाने के लिए मजबूर करेंगे जिससे पूंजीपतियों का फायदा होगा। तो साथियों, इसलिए इसके खिलाफ में आज देश भर में विरोध हो रहा है। उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उधर ग्रामीण द्वारा पहाड़ खनन के विरोध करने पर लीडिंग कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर और बाहर के लोग विरोध कर रहे हैं। लीडिंग कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर संतोष कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर नाचो साई पहाड़ का विरोध कर रहे हैं। किसी प्रकार का अवैध नहीं है। सरकार को हर महीना अच्छा खासा राजस्व दिया जाता है। वहीं पूर्ण सरदार असली ग्राम प्रधान है जो पारंपरिक है। उनके द्वारा 2 बार ग्राम सभा कराया गया। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग काम को चालू किए हैं। वहीं गांव में एक फर्जी ग्राम प्रधान एक व्यक्ति बन गया है जो इस तरह का कार्य कर रहा है। सभी विरोध करने वाले बाहर के लोग हैं। जनता कर्फ्यू के नाम पर कोरोना काल में भीड़ लगाया गया है। हमने इस काल में इस मामले को लेकर कोवाली थाना और एसडीओ को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कहना चाहेंगे? लीडिंग कंस्ट्रक्शन का विरोध किया जा रहा लोग। नाचो साई में मेरा लीज है तो सारी सरकारी मान्यताओं के अनुसार है। और मैं जो लोग इसको अवैध माइनिंग कह रहे हैं वो अवैध माइनिंग नहीं है। मैं 15-20 लाख रुपए हर महीने उसका रॉयल्टी जमा करता हूँ और सारा नियमानुसार सरकारी नियमानुसार कार्य कर रहा हूँ। अब वहाँ पे कुछ लोग गुट बना के एक फर्जी ग्राम प्रधान बना है, उसका नाम है राम कृष्ण सरदार, जो ग्राम प्रधान नहीं है। पारंपरिक ग्राम प्रधान वहाँ है पूर्ण सरदार। पूर्ण सरदार के द्वारा 2 बार मुझे ग्राम सभा कराया गया और ग्राम सभा होने के बाद ही हम लोग काम चालू किए हैं। सारा नियम कानून पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सारा कुछ लेने के बाद हम नियम कानून के अंतर्गत रह के काम करते हैं। और विकास कार्य में मेरा ज़्यादातर काम सरकारी कार्य होता है। रोड रास्ता बनने का काम है मेरा। ज़्यादातर मेरा माल भी अपने ही कामों में रखता है। लेकिन वजह क्या है, क्यों विरोध हो रही है? अब ये विरोध कुछ बाहरी लोग हैं
अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मीडिया के सामने, कुछ बाहरी लोग गांव के भोले वाले ग्रामीणों को बहला फुसला के, उसमें एक ग्राम प्रधान है जो अब उसका क्या मंशा है, असूली का है कि क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ गलत मंशा के अनुसार वो बार बार विरोध करता है। आप लोग पहले भी मैं एक बार इंटरव्यू आपको दिया था फरवरी में कि उस समय भी ये लोगों ने जन सुनवाई वगैरह किया था जिसमें कि गांव के 10% भी लोग नहीं थे। आज भी जो ये भारी भीड़ जुटाई गई है, बाहरी लोगों का आना है, उसमें गांव का 10-20 लोग भी नहीं हैं। आज सुबह मुझे गांव के लोगों से ही बात हुई, कुछ लोगों को ड्यूटी जाने नहीं दिया गया, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां थी जो कोचिंग पढ़ती थी बगल गांव में, उनको भी गांव से निकलने नहीं दिया। मेरा माइंस में कुछ गार्ड लोग था जो मशीन का देखभाल कर रहा था, उनको घर आने नहीं दिया गया खाना खाने के लिए। और जनता कर्फ्यू के नाम में पूरा एक कोरोना काल में पूरा भीड़ लगाया गया और भीड़ लगा करके ये विरोध प्रदर्शन और नेतागिरी हो रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आशंका थी, कल ही मैंने थाना प्रभारी और एसडीओ साहब को भी अपना ज्ञापन सौंपा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने किसान कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया है। वहीं साक्षी गोल चक्कर में मशाल जुलूस निकालकर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार किसान के अधिकार को छीन रही है। आने वाले समय में डर का माहौल बन रहा है। बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या है, उन पर बात नहीं हो रही है। वहीं इस बिल को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक तेज करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार इस बिल को वापस ले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, बिल वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। किसान विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय, किसान विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। देखिए, जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले युवाओं के रोजगार को लेकर के, फिर किसानों को लेकर के जो लगातार जो सदन में बिल लेकर अभी पास किया गया है, ये कहीं ना कहीं आप देखें इस बिल के माध्यम से तो पूरे देश भर में जिस तरह से आज किसान क्रोधित है और किसान एक डरा हुआ अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। आज युवा कांग्रेस पूरे देश भर में ये देशव्यापी आंदोलन के तहत आज हम लोग प्रथम चरण में मशाल जुलूस निकालने का काम किए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किसान को के जो अधिकार को छीना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में ये पूरे देश भर में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, और जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और हम लोग आने वाले दिनों में न केवल किसान की बल्कि युवाओं के पूरे हित की रक्षा के लिए, बेरोजगारी के जो मुद्दे भी अब पूरे देश भर में चरम पर है, मोदी जी इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाते रहते हैं। लेकिन युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और इस बिल को हम लोग आने वाले दिनों में अभी सड़क से सदन तक हम लोग इस आंदोलन को और तेजी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर में इन दिनों भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा है। ताजा मामला परसुडी थाना अंतर्गत परसुडी कृषि बाजार समिति से स्टेशन रोड के बीच सरकारी जमीन का है, जिस पर भू माफिया नजर गड़ाए बैठे हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जमीन की खरीद बिक्री आम हो गई है। अब भू माफिया कृषि बाजार समिति के जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। परसुडी कृषि बाजार समिति से स्टेशन मुख्य सड़क पर भू माफिया अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर उक्त जमीन का इस्तेमाल व्यापार के रूप में कर रहे हैं। वहीं बाजार समिति सचिव संजय कच्छप ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये कार्य कर रहा है, उसे नोटिस कर उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। कैसे उठाएगा भाई, बिना
गिट्टी बालू वगैरह सब रख करके जो है इस तरह का किया जा रहा है। तो कर्मचारियों को हम भेजे हैं वहाँ पर, वहाँ का फोटो और वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए, और उसके बाद जो है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप जल्दी से हटा दीजिए, नहीं तो फिर उनका माल जो है हम जब्त करवा देंगे। मेन रोड है, आना जाना है, और हमेशा थाना का भी गाड़ी आना जाना रहता है, उसके बावजूद भी इस तरह का अतिक्रमण हो जाना, क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन का भी? देखिए, जैसे संज्ञान में आता है हम लोग कार्रवाई करते ही हैं। अब लोग जो है इस तरह का अगर जो काम गलत काम है तो उसको हम लोग उसको हटवाएंगे, जल्दी क्लियर करवाएंगे। थाना कितना गंभीर रहता है सर? थाना के विषय में हम क्योंकि आपका ज़मीन में हो रहा मेन रोड है, वहाँ से हमेशा मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करके अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई करूँगा, और मैं इसकी जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी को भी दूँगा। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में गम्हरिया डेली सब्जी बाजार में कचरे का अंबार लगा है, जिससे दुकानदारों के साथ ग्राहक भी परेशान हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित डेली सब्जी बाजार में कचरे का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के द्वारा कचरे का उठाव नहीं होने से सब्जी विक्रेता एवं अन्य दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के पूर्व से कचरे की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण कचरे का ढेर बन गया है। वहीं बाजार में मछली और मुर्गा की दुकान भी चल रही है, जिससे पूरे बाजार में बदबू फैल रहा है। बाजार का टेंडर नहीं होने से दुकानदारों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अपर नगर आयुक्त गिरजा प्रसाद के निर्देश पर शुक्रवार को नगर निगम के अधिकारी सफाई कर्मियों की टीम के साथ सुबह बाजार की साफ सफाई कराई जा रही है, जहां कई महीने से पड़े कचरे को जेसीबी की मदद से सफाई किया गया। निगम के अधिकारी एस रहमान ने बताया कि अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर पूरे बाजार की साफ सफाई की जा रही है, जो 2 से 3 दिनों में पूरी बाजार की सफाई कर दी जाएगी। इसके साथ ही सभी सब्जी विक्रेताओं को 2-2 डस्टबिन रखने और डस्टबिन में ही कचरा फेंकने को कहा गया है, जिस जमा कचरे को नगर निगम के वाहन के द्वारा बीच बीच में सफाई किया जाएगा। इसके लिए सब्जी विक्रेताओं से 80 या 100 रुपए के मासिक शुल्क चार्ज किया जाएगा। लॉकडाउन से सफाई नहीं हुआ, कोई डस्टबिन वगैरह नगर निगम को व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से गंदगी पूरा भरा हुआ है। हम लोग फेंकना चाह रहे हैं कि गंदगी किसी जगह फेंके, ये कोई डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। इसी से चारों तरफ सब्जी मार्केट को चारों तरफ में कचरा का अंबार बना हुआ है। इसीलिए रोड पे और जहाँ तक फेंक रहे हैं? नहीं, रोड पे नहीं फेंक रहे, इसको एक जगह हम लोग रखे हैं, वहाँ से हम लोग टेम्पो में ले जाकर कहीं दूर में फेंकेंगे, लेकिन इसको सब दिन हम लोग का तो फेंकने का संभव नहीं है ना। पहले तो बाजार समिति में साफ सफाई कर रहा था, तो अभी तो किसके अंदर से है ये तो मालूम नहीं है। इसी की वजह से अभी लॉकडाउन से साफ सफाई नहीं हुआ है। लॉकडाउन से पहले साफ हुआ था, उसका बाद साफ नहीं हुआ। जब से लॉकडाउन हो गया तब से बाजार में कचरा हो ही रहा, गंदगी फैल रहा है। इसके चलते तो बीमारी और फैलेगा। अभी तो कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए तो इसको देखना चाहिए। पूरा बाजार गंदगी हो रहा है। यहाँ कोई कौन साफ सफाई कर रहा है इसका? अभी कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। पहले कौन करता था? पहले हम लोग का भास्कर का अंदर में था, वो साफ सफाई करता था। जब से डाक नहीं हुआ ना ठेका हुआ, इसीलिए अभी साफ सफाई नहीं हो रहा, गंदगी बढ़ रहा, बढ़ के बार बीमारी बढ़ रहा है। इसके चलते कोई अंदर घुस नहीं पा रहे। हम लोग का दुकानदार का रोजी रोटी जा रहा है। बहुत परेशानी आ रहा है सर, कोई आ ही नहीं रहा। यहाँ रोड में बाजार सब्जी लग रहा है, इधर अंदर कोई घुस नहीं रहा। हम लोग का दुकानदारी सब्जी सब कुछ लग रहा है, डाउन होते जा रहा है। इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको साफ सफाई करवाने का, थोड़ा इसको हटाने का गंदगी, जिसके चलते कि बीमारी भी बढ़ रहा, हम लोग भी परेशान है। पब्लिक कोई आ नहीं रहा, रास्ता में देख ही रहे क्या हाल है, गंदगी बढ़ रहा है बार के बार। जी, ऐसा है कि कल शाम को हमारे अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि रहमान जी जरा सा वो गम्हरिया बाजार का देख लीजिए, हालात बहुत खराब। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग शायद कंप्लेन किए थे, कुछ भी था, तो हम लोग साथ ही साथ वहाँ गए और जाने के बाद में उनसे बातचीत किया। आके कल इसको देख कर गए, रात में देखने के बाद हमने देखी कि यहाँ की हालत बहुत खराब। इसलिए आज हम लोग ने क्या किया कि सारे जगह से पूरी टीम को यहाँ लगा, जेसीबी, कंपैक्टर, ट्रैक्टर और हमारा ट्रिपर ऊपर ये लग के, और जितने भी लेबर, कम से कम 25-30 लेबर के साथ में हम लोग यहाँ पर काम की शुरुआत कर दी है। 2-3 दिन समय लगेगा इसमें, इसको पूरी नीट एंड क्लीन करने में। तो हम लोग इसको पूरा बिड़ा उठा लिए हैं कि भाई इसको पूरा नीट एंड क्लीन कर देना।
और यहाँ के जो बाजार के जो लोग हैं, जो उनसे भी बातचीत हम लोग किए हैं कि भाई आप लोग हर दुकान में जितने भी लोग हैं अपना 2-2 डस्टबिन रखें, हरा ब्लू डस्टबिन रखें और अपने कचरे को डस्टबिन में ही रखें, ठीक है। और यहाँ मैं गाड़ी डिप्यूट करूँगा, मेरा गाड़ी डिप्यूट हो जाएगा, जो कि डेली हम ये लोगों को कह दिए कि मेरा गाड़ी आएगा और मेरी गाड़ी में कचरा डाल दिया कर, जहाँ तहाँ नहीं फेंके, क्योंकि आप ही को यहाँ रहना है। आप साफ सुथरा तो रहिएगा तो आपके लिए कस्टमर भी यहाँ पर आएगा बढ़िया से। अगर आप लोग गंदगी कीजिएगा तो आप ही लोग प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम गाड़ी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनको हम डोर टू डोर कलेक्शन भी हम यहाँ से करवाएंगे। हमारा महीना में 80 रुपया 100 रुपया जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हम इनको करेंगे, ठीक है। इनको चार्ज करेंगे और मेरा गाड़ी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ये लोग कचरा वहाँ पे। वहीं आप पार्टी सरायकेला के द्वारा आदित्यपुर आकाशवाणी में केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल पारित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पारित किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हाथों में लिखी विभिन्न तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने का नारा लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रेम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार इस बिल से किसानों की जमीन कॉरपोरेट घरानों को देने की साजिश कर रही है। उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी ध्वनि मत से किसान विरोधी कृषि बिल जो पास किया है वो देश के लिए बहुत बड़ा ही धोखा है। यहाँ के खेत खलिहान, किसानों का खेत और खलिहान को कारपोरेट के घरानों में देने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बोलते हैं कि 20% किसान को कारपोरेट के तर्ज पर किसानी कराया जाएगा, किसान का जमीन कारपोरेट को दिया जाएगा और वो किसान वही कारपोरेट के यहाँ मजदूर बन जाएंगे और किसान को अपने फसल मजबूरी में उस कारपोरेट के घराने को बेचना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूरे देश में किसान विरोधी कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन निरंतर कर रहा है। इसीलिए सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एक काला बिल को वापस ले, नहीं तो ये निरंतर प्रदर्शन जारी रहेगा और अंतिम में सरकार को फैसला हम लोग का विरोध मानना पड़ेगा और ये कानून वापस लेना पड़ेगा। और गम्हरिया प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। 108 एम्बुलेंस के कर्मी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड पूर्वी भाजपा द्वारा जन संघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जगन्नाथपुर पंचायत स्थित झोपड़ी स्कूल में भाजपाइयों द्वारा मनाई गई। इस दौरान उनके तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं जयंती के अवसर पर सड़क निर्माता कंपनी के एम्बुलेंस कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। प्रखंड अध्यक्ष अमित सिंह देव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई गई है। इसके उपलक्ष्य में टाटा कांड्रा मुख्य सड़क पर दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाकर दिन रात सेवा दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहे। झंडा ऊंचा रहे, हमारा ऊंचा रखे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 104वां जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में गम्हरिया प्रखंड पूर्वी की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए 2 आदमी और आए हैं क्या? श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उनके चित्र के सामने पुष्प चढ़ाकर सभी कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और साथ में गम्हरिया कांड्रा मुख्य मार्ग में जो जेकेसी के एम्बुलेंस कर्मी हैं उन्हें सम्मानित किया गया। जैसे कि सुपर हीरो के रूप में वो काम करते हैं। रात का 12 बजे 1 बजे किसी भी समय आप फोन कर लीजिए, वो तत्पर वहाँ पे पहुँचते हैं। सड़क दुर्घटना होता है तो वो तत्पर वहाँ पहुँचकर उस मरीज का जान बचाने का काम करते हैं, उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ऐसे सुपर हीरो को आज भारतीय जनता पार्टी गम्हरिया प्रखंड ने सम्मानित किया।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में अपराधियों का तांडव जारी। सोनारी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से चैन और मोबाइल छीनने में असफल अपराधी, एक को मारी गोली। प्याज फिर रुलाएगा लोगों को, आलू और प्याज की कीमतें आकाश छूने की संभावना बनी। पोटका थाना क्षेत्र में भाई और परिवार के अन्य लोगों ने भाई और उसकी पत्नी की पिटाई। पोटका थाना में पीड़ित ने की लिखी शिकायत। और केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ आप पार्टी ने डीसी कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।